हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं करने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज की कटिंग। इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी। फिलहाल आज मैंने कटिंग की वीडियो पूरी डिटेल के साथ शेयर की है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आपको वीडियो इजीली समझ में आएगी। तो सबसे पहले लाइनिंग ले लिया है, उसको मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस मैंने बराबर दोनों तरफ रखा और इसे प्रेस कर लिया। अब जो किनारी वाला हिस्सा है, जो ओपन साइड होती है, उसे मैंने अपनी साइड रखा और सबसे पहले एक नीचे लाइन ड्रॉ कर ली। वो कोई मार्जिन नहीं है, ये मैंने जो कपड़ा हमारा आड़ा तिरछा होता है उसे स्ट्रेट करा। उसके बाद मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है, जो मैंने यहाँ पर सेकेंड लाइन बनाई है। उसके बाद एक और लाइन मैं स्केल से ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा जो किनारी वगैरह होती है, इसको हमें निकाल देना है। उसके बाद मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी है, वो बिल्कुल हाफ इंच के मार्जिन के साथ, मतलब हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक और लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर मैं ब्लाउज की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। तो जितना भी आपको ब्लाउज रखना है वो आप उतना अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे 14 इंच का रेडी ब्लाउज रखना था, तो मैंने उसके हिसाब से 14.5 पे निशान लगाया। आधा इंच हमारा ऊपर कंधी में दबता है, तो हमारा कंधी में दबने के लिए आधा इंच है, उसी का मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। फोल्ड के लिए मैंने ऑलरेडी 2 इंच का निशान नीचे लगा लिया था। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान ले रही हूँ। तो ये ब्लाउज किस साइज में बन रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा शोल्डर का निशान। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पे लगाया है और जो आर्म होल है वो मैंने 6.5 इंच पे लगाया है। उसके बाद एक और निशान लगाया है मैंने 10.5 इंच पे, जिसे हम बस्ट पॉइंट बोलते हैं। ब्लाउज में कोई भी मेजरमेंट एकदम फिक्स मेजरमेंट नहीं होता। जितना आपका डीप नेक होता है, हमेशा कटिंग उसके हिसाब से होती है आर्म होल और शोल्डर की। तो यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए थे उनको मैं सीधा कर लूंगी स्केल से। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो ब्लाउज है उसमें जो बस्ट साइज है वो 8 साइज में बन रहा है, तो मैं सारे मेजरमेंट उस हिसाब से ले रही हूँ। अब यहाँ फ्रंट का निशान लगाएंगे। ये निशान ऊपर शोल्डर से हाफ इंच अंदर की तरफ होता है। नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक मैंने 3 इंच पे रखा है। अब हाफ इंच हमें कंधी डाउन करनी है, ये हमें हर ब्लाउज में करना ही होता है। अब यहाँ पर हम बस्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा 38 इंच पे बस्ट था, तो मैंने वहाँ पर 38 पे एक निशान लगाया। उसके बाद 2 इंच का वापस से मार्जिन लिया है। अब हमने जो यहाँ पर फ्रंट का निशान लगाया था उसको शोल्डर से मिला लेंगे। अब चलते हैं हम प्लेट्स का निशान लगाने के लिए। तो 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और अब इसी निशान से मैं सारी बाकी की प्लेट्स लगानी है। तो इसी निशान से अंदर की तरफ 1.5 इंच आते हुए एक और निशान लगा लिया है। अब इसी निशान से हमें 2 इंच का निशान लेते हुए आगे की तरफ निशान लगाना है, जो हमने 3.5 इंच पे लगाया था। और अब इन दोनों के बीच में एक और निशान लगाना है। तो ये हमारा हो गया है सारी प्लेट्स का निशान। तो टोटल 4 प्लेट्स के साथ ये ब्लाउज तैयार होगा। अब जो पहली प्लेट का निशान लगाया था उसे हमें स्ट्रेट कर लेना है, दूसरे वाले को थोड़ा सा तिरछा लाते हुए नीचे की तरफ। तीसरी प्लेट का निशान हमें तिरछे में कुछ इस तरीके से लगाना है, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उससे थोड़ा सा ऊपर। और जो चौथी प्लेट है ये हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जो आर्म होल की गोलाई होती है उसमें जो हम गोलाई देते हैं ना, उसकी ठीक सेंटर पे ही निशान मिलाना होता है। तो इस तरीके से स्केल रख के मैं इसको बीचों बीच इस तरीके से मिला दूंगी, तो हमारी चारों निशान के मेजरमेंट लग चुके हैं। अब इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बना लेंगे, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें यहाँ से प्लेट डालनी है। तो अब हम चलते हैं इसकी कटिंग करने के लिए। तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसका स्टिचिंग पार्ट बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ। जैसे ही एडिट होगा मैं जल्दी से जल्दी इसको पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना जो हाफ इंच का डाउन दिया था ना, उसकी मैंने कटिंग अभी नहीं करी है। पहले मैंने सिर्फ नॉर्मल मार्जिन्स पे सारे कट कर लिए हैं। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट पे क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट के जो टसल्स हैं वो सारे लग चुके हैं। अब जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए थे, जैसे जो आड़ेपन आ रहा था उसको स्ट्रेट करने के लिए निशान लगाया था, उसको भी कटिंग कर लेंगे। और जो हमने यहाँ पे किनारी वाले हिस्से पे निशान लगाया था, इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने जो यहाँ पर प्लेट्स के निशान लगाए थे उनमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि दोनों ही पल्लों पे बराबर प्लेट्स डल सके। तो मैंने यहाँ पर जो हमें फिटिंग का निशान लगाया था उस पर भी एक कट लगा लूंगी। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। ये जो हमारी ये वाली प्लेट है मुझे थोड़ी सी ऊपर लग रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा डाउन करके कट लगाया है। बाद में मैं इस निशान को चौक से उसी कट पे स्ट्रेट कर लूंगी। तो यहाँ पे गले का भी मैंने 3 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ पर भी छोटा सा कट लगा लिया है। इस ब्लाउज में फ्रंट नेक जो है मैं सिंपल रखने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर यू शेप का फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाया है, तो उसी के लिए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो फ्रंट जो है मैं छोटा ही रखूँगी, ब्लाउज में ज़्यादा फ्रंट नेक नहीं बनते हैं। तो मैंने 3 इंच इसकी ब्रॉडनेस ली है और लंबाई ली है इसकी ऑलमोस्ट 6.5 इंच, आप 7 भी रख सकते हैं। उसको एक बॉक्स बना के यहाँ पर आधे इंच का गोलाई देते हुए हमारा ये नेक का डिज़ाइन भी लग चुका है। तो बस अब इसको हमें कटिंग कर लेनी है इसी पे। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं, ये कोई ऑप्शनल है। तो यहाँ पर लाइनिंग मैंने गले का भी निशान लगा लिया है।
अब इसको हमें पलटने के बाद पीछे की तरफ भी जितने भी प्लेट्स के निशान हैं वो सारे लगा लेने हैं। तो जो लाइनिंग वगैरह में हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसमें हमें ईज़िली निशान दिख जाता है। अगर आपके पास कपड़ा है और कपड़े पे आप कैंची से थोड़ी-सी नोक बना लीजिए और उस तरीके से आपने जो कट लगाया ना तो इन पे आसान रहता है, आप इस तरह से मिला के निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरफ एकदम बराबर कट लग गए हैं। तो मैं इस प्लेट की बात करती जिसे मैंने थोड़ा-सा आधा इंच डाउन किया है इस तरीके से, और अब हमारा ये ब्लाउज़ रेडी है। चलिए अब इसकी बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर था उसको उल्टा किया, उल्टा करके जो ओपन वाली साइड था वो दूसरी साइड और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखा। उसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से रखा है। आप भी ये ट्रिक ज़रूर से देखें, इससे आपका अस्तर काफ़ी ज़्यादा बचेगा। अब यहाँ पर जो हम बैक पार्ट में निशान लगाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आधे इंच का वो निशान लगाया। अब ब्लाउज को मैंने आधा इंच नीचे से फोल्ड करके तब निशान लगा रही हूँ ये मेजरमेंट, क्योंकि प्लेट्स डलने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो आधा इंच उठ जाता है, तो बैक पार्ट उसी हिसाब से मैंने सिर्फ आधा इंच डाउन कटिंग करी है। अब हमने जो ऊपर निशान लगाया था आधा इंच डाउन का वो भी कटिंग कर लिया है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक और प्लेट का निशान लगा लिया है कैंची को लगा के। ये हमारी बैक में डलेगी 3.5 इंच पे। 3.5 इंच इसकी ब्रॉडनेस है, और लंबाई में आप इसको 4 इंच या 5 इंच तक प्लेट डाल सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके नेक डिज़ाइन पे। जो आप बैक में अगर डीप नेक डिज़ाइन बना रहे हो तो ये थोड़ी प्लेट छोटी भी डल सकती है, और अगर छोटा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 4 या 5 पे डलती ही है। तो अभी हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जो बचा वो हमारा लाइनिंग है, जो इसकी स्लीव्स है उसमें मैं लाइनिंग नहीं लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं करी है। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसमें से मैं पट्टी निकाल रही हूँ, जो हमारी हुकाई की पट्टी होती है उसकी भी मैं साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद जो अब हम चलते हैं ब्लाउज़ पे, हम इसको किस तरीके से कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ को सबसे पहले मैंने सीधा बिछाया, प्रेस किया और फोल्ड वाली साइड को अपनी साइड रखा, और सारे ही मैंने जो लाइनिंग कट करी थी उसको इस तरीके से बिछा लिया है। और अब सिंपल हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सारी लाइनिंग को कटिंग कर लेनी है। तो इसमें हमें पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो भी हमारे मेजरमेंट होते हैं वो लाइनिंग पे होते हैं, ब्लाउज पे हमारा कोई मेजरमेंट नहीं लगा होता है, तो इसलिए ये ईजिली कट जाता है। तो इसमें हमें कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी का नीचे का कपड़ा है उसमें मैं स्लीव्स निकालूंगी, तो यहाँ पर मैंने बचे हुए कपड़े पे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो गया है। अब इसमें ना मैं यहाँ पे छोटे-छोटे से कट ज़रूर लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो लाइनिंग कपड़ा है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। बस पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे और हमारा ये ब्लाउज़ कट के बिल्कुल रेडी है।